लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम किसान हैं। 2 रुपए गज की जमीन सेक्टर 6 सेक्टर 15 में चले जाओ आप, आज आप 6 लाख रुपए मीटर की जमीन है। आते सीओ से मिलने के लिए कहते हैं तो कह देते हैं कि सीओ साहब है ही नहीं यहाँ, अच्छा, और धमका देते हैं। स्थिति खराब है। अगर कोई अपनी बच्ची के ब्याह में, शादी में, कोई मकान दुकान के लिए अगर छोटा मोटा अगर टुकड़ा भी बेचने लगे तो उसे नहीं बेचने देते, अतिक्रमण दिखा देते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण है, आपका इसमें कुछ नहीं है। कहने का मतलब है इन्होंने हमारी अशिक्षा या कम जानकारी को हथियार बनाया। अगर इस बात को अंग्रेज हथियार बना देते 1947 से पहले तो हमें समझ में आ जाता, क्योंकि सरकार दूसरी थी, वो लूटने आए थे। थोड़ा रहम तरस, थोड़ा कुछ हो तो खाएं। अधिकारी क्या ये अंग्रेज शासन से बुरा हो रहा है? क्या ये मुगल शासन से बुरे अधिकारी हो रहे हैं? कितनी पुलिस है? ये नोएडा अथॉरिटी का जो ऑफिस है, यहाँ पर पुलिस देख सकते हैं आप, कितनी पुलिस लगी हुई है। आईएएस वो भी थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर और स्वतंत्रता आंदोलन को चुना, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देने वाले हम इनको आईएएस नहीं समझते। जो नाड़ी खरंजा तक के इन पर नहीं लग पा रहे गाँवों में, गाँवों की दुर्दशा हो गई है। आज इन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया नहीं फिर? आश्वासन हमने लिया नहीं। अच्छा, लिया नहीं, दिया तो बहुत। ये जानने वाली बात है, आश्वासन तो दिया, इन्होंने लिया नहीं। अब 2000 रुपए से जो सम्मान निधि किसान को मिल रही है, 16 रुपए 40 पैसे बैठता है पर दिन का। 16 रुपए 40 पैसे में तो एक 502 का बीडी का मंडल भी नहीं आता, जिसको किसान खेत में फूंक देता पूरे दिन में बैठा हुआ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज से, और मैं आज पहुंचा हूं यहाँ पर। आप देखेंगे कि किसानों का जो है जमावड़ा है, किसान आए हुए हैं और अपने हक की कुछ बात कर रहे हैं, और किसानों से ही जानेंगे असल में यहाँ पर वो क्यों आए हुए हैं अथॉरिटी पर, और क्या बातें हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनविंदर भाटी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान युवा मंच। जी, क्या मामला है? मामला तो देखो पूरे उसे प्रदेश को पता है। जिले में भी जो संयुक्त मोर्चे की, चाहे ग्रेट नोएडा प्राधिकरण हो, चाहे यमुना प्राधिकरण हो, चाहे नोएडा हो, हर जगह किसान डटा हुआ है। क्योंकि 10% जो प्लॉट की व्यवस्था आज तक इन्होंने नहीं करी, जो झूठे वादे किए, चाहे वे भूमि अधिग्रहण की बात बिल की बात हो, आज तक इन्हें लागू नहीं किया, चाहे वे मतलब आबादी निस्तारण की बात हो। जो भी मेन मुद्दे ये हैं और बहुत सारी समस्या हैं, चाहे विकास कार्य की समस्या हो, आज तक कोई इन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो नाड़ी खरंजा तक के इन पर नहीं लग पा रहे गाँवों में, गाँवों की दुर्दशा हो गई है। जैसे कि अब यहाँ पर आप आज आए और इतने सारे किसान लोग आए हुए हैं, तो क्या बातचीत हुई? कुछ बातचीत हुई? कुछ बातचीत ने वे ये बस ढाक के 3 पात बस वे लॉलीपॉप दे देते हैं कि ठीक है जब वार्ता कर लो जी। लगातार मैं कह रहा हूँ 50 महापंचायत होली, लगातार धरना प्रदर्शन चल रही है, और सैकड़ों की संख्या में इन चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सबका घेराव कर लिया, लेकिन इन पर वहाँ से यहाँ तक कोई सुनने। जैसे कि मैं आज देख पा रहा हूँ, बारिश का माहौल है और किसान यहाँ पर परेशान खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। इस माहौल में आप लोग कैसे स्ट्रगल कर पा रहे हो यहाँ? देखो हम तो देखो जी, हमें आदत पड़ गई जी बैठने की, धूप में भी और गर्मी में भी सर्दी में भी। अगर ये चाहते हो कि बैठे रहे तो हम बैठे रहेंगे, चाहे बरसात आ जाओ, चाहे गर्मी भयंकर गर्मी पड़ जाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम किसान हैं। क्योंकि हमारे जो रक्त में हमारे जो पूर्वजों को हमारे रक्त जो बह रहा है, वास्तव में बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इस जमीन के टुकड़ा को बचाने का काम किया। इतनी स्थिति खराब है। अगर कोई अपनी बच्ची के ब्याह में, शादी में, कोई मकान दुकान के लिए अगर छोटा मोटा अगर टुकड़ा भी बेचने लगे तो उसे नहीं बेचने देते, अतिक्रमण दिखा देते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण है, आपका इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, और आप मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूँ भाई, आप उठाते हो मुद्दे को, और हमारा भारतीय किसान मंच, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं मानेंगे तो राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं सबसे पहले आत्मदाह करने का काम करूँगा इस प्राधिकरण पर। देखिए, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आत्मदाह तक कर सकते हैं, और ये अथॉरिटी के सामने अपनी मांगें रखने आए हैं, उन अधिकारियों के सामने अपनी मांगें रखने आए हैं कि साहब हमारी बात तो सुन लो। बताते हैं घर में कोई शादी ब्याह होता है और आवश्यकता पड़ती है, किसी बेटी की शादी है, सब पैसों की ज़रूरत है, तो ज़मीन का एक टुकड़ा इधर से उधर निकाल दें तो पैसों की व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन वहाँ तक भी इनका कुछ नहीं हो पा रहा है। गांव में बिल्कुल विकास नहीं करते। गांवों में विकास नहीं हो रहा है, और जो गांव वालों की ज़मीनें हैं जिसमें बड़ी बड़ी सोसाइटी और बिल्डिंग बन गई, वहाँ पर विकास हो रहा है। हाँ, सोसाइटियों में विकास हो रहे हैं। अच्छा। फ्लैटों में विकास हो रहे हैं, सेक्टरों में विकास हो रहे हैं, लेकिन गाँव में बिल्कुल विकास नहीं है। आप धरातल पर जाके देखिए, गाँव का बुरा हाल है, बारिशों में निकला भी नहीं जाता है। मेरठ से आए हैं, क्या नाम आपका? अरहम खान। अरहम खान, कैसे देखते हो इस सारी चीज़ों को जो आज यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी डिमांड बता रहे हैं, कैसे देख रहे हो इस चीज़ को? देख तो सभी ने डिमांड, आप भी यहाँ मौजूद में और सभी किसान भाई मौजूद में यहाँ पर। हम तो इतना कहना चाह रहे हैं भाई, जो किसानों का हक है, जो किसानों का हक है वो किसानों को दे दीजिए, और हमारी कुछ मांग नहीं है। नीरज त्यागी जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आप आए हो, आपने अपनी बातें रखी, तो क्या सोल्यूशन निकला है? सलूशन क्या है, जब कोई राजा ढंग का ना तो सलूशन क्या है, सलूशन लिखना ही ना। अच्छा, हाँ,
क्या क्या बातें रखी किसी का कोई औद्योगिक विकास मंत्री है जो आप छपरा औद्योगिक विकास मंत्री ने खुद मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अगर अधिकारी कोई किसी की मान ही ना रहा। और यू है सत्य तो यही है, लूट और ना मानना, ये सत्यता, रिश्वतखोरी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2019 से, जब मेरी तकरीबन 19 साल उम्र थी, मैं जब से धरना प्रदर्शन में अपनी प्लॉटों के लिए, अपने 64% के लिए आ रहा हूँ, आस के लिए कि हमारे करार किसी तरीके से पूरे हो जाएं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी वो स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। पूर्व सरकारों में दलालों को 2 रुपये दे के कम से कम काम तो हो जाते थे। उसमें 5 सेक्टर लगे हैं हमारे नोएडा में जो सिर्फ किसानों के लिए बने हुए हैं। 2 रुपये दे के वहाँ काम तो हो जाता था। अब तो ये सिर्फ कॉरपोरेट लोगों को जमीन बेच रहे हैं और किसानों के साथ एक दोहरा रवैया नोएडा प्राधिकरण में करा जाता है। मैं आपको और भी यहाँ का माहौल दिखाता हूँ। जैसे माताएं बहनें हैं। नमस्कार बहन जी, कहाँ से हैं? यहीं से हैं? इनके साथ किसानों के साथ हैं? ये तो इन भाइयों की बातें हो गई, लेकिन इन बहनों की भी बातें जानेंगी। क्या है? नहीं, क्या क्या अभी नहीं बोलोगे? नहीं, अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? भतीजे से तो बात हो गई है ना। हाँ, आज क्या 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 यहाँ पे जब आप आए, यहाँ पे जब अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत हुई तो कुछ मामला निकला, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि ऐसा लगता है कि साहब आपकी जो करार है वो माने जाएंगे। ये झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ करेंगे तो हम अपना धरना छोड़ देंगे। हम यहाँ पे हर मतलब सब कुछ करने के तैयार है। हमें अपना चाहिए 10% हमें चाहिए, हम लेके ही रहेंगे। हम डरते नहीं है किसी से कि अथॉरिटी वाले से डर जाएंगे। ये मातृशक्ति है, ये बहुत मजबूत है और अच्छे उससे आए हैं हम। जैसे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, है ना, जा रहे हैं क्या? 1 मिनट रुक जाइए, बात करनी है ना। जैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं भाई, घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, उनको छोड़ कर आए हैं और पूरे दिन यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी बातें कह रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन वो मांगने जो आपकी बातें हैं उनको मानने के लिए तैयार हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं सर, नहीं हो रहे। वो झूठे दावे करते हैं, इसके लिए हमें बार बार यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। और अब से नहीं, कब से हम गर्मियों में यहाँ पे कितनी बार धरना दे चुके हैं, लेकिन हमारी बातें नहीं कबूली की जा रही। हमारे बड़े बूढ़े चले गए हैं, उनके हमारा पैसा है, इन्हें मेरी ज़मीन है, कोई हम किराए के थोड़ी ना है, हमारा खुद की ज़मीन है। हम ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे उसको, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम किसान हैं। ये हक की लड़ाई बता रहे हैं, जो हक की लड़ाई है। आप इनके भतीजे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस भाटिया है। कहाँ से प्रिंस जी? मैं नोएडा से हूँ, मेरा गांव याकूबपुर है। भारतीय किसान मंच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या है, हमने जमीन दी थी। हमने जमीन वो दी थी जिसमें हमारी फसल होती थी। जमीन हमने वो दी थी हमारे में खेती होती थी, जिसमें हमारा कृषि होता है। जमीन हमने वो नहीं दी जिसमें हमारे खेत थे, जिसमें हमारा घर था, जिसमें हम रहते थे। हमारा एक मान लो गांव में आप भी देखा होगा, किसी गांव में पहले पशु बंधे होते थे, ठीक है, कहीं घर होता था, कहीं बैठक होती थी। आज हमारी बैठक भी खत्म है, हमारे पशुपालन जहाँ रहते वो भी खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि इन्होंने खसरा भाई सबका, भाई मेरा 70 नंबर, 71 नंबर, 72 नंबर, 70 नंबर खसरा था वो जिसमें मैं रहता था, 71 नंबर खसरा वो था जिसमें मेरे पशुपालन रहते थे, और 72 नंबर वो था जो मेरी खेती होती थी। तो जिसमें मेरी खेती होती तो मैंने 72 नंबर दे दिया, 71 नंबर में मेरी पशुपालन होता है और 70 नंबर में रहता हूँ। तो इन्होंने तीनों के तीनों एक बार नंबर उठा के और एक बार कर दिए। अब एक बात बताइए, मेरे क्या नाम है 5 बाबा थे। 5 बाबा के बाद में फिर मेरे 13-14 अंकल हुए, ठीक है, उनके बाद में फिर हमें जनरेशन बढ़ती गई। मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ। मैं तीसरी पीढ़ी में होने के बाद में क्या मैं वहीं एक छोटे से उसमें मकान में रहता। भाई जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती चली गई, ऐसे ऐसे ही क्या नाम आगे हम बढ़ते चले गए। और आज हमारा ये हालत लगा लो कि हम अगर दायरे में ना, ये कहते हैं ना 1000 मीटर, हम आपको बताना चाहते हैं हमारे जो मूल किसान है हर गांव में 4-5 लोगों की तो मैं कह नहीं सकता, पर 450 छोड़ दो 200 मीटर उनके पास मकान नहीं रहने के लिए। विकास के नाम पे हमसे पैसा लूट। एक बात जो हमें मिलना ही नहीं है, प्लॉट नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, उसका विकास के नाम पे पहले डेवलपमेंट चार्ज काट लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बार किसी भी गांव में जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जो ये नवरात्र प्राधिकरण के जो बैठे हैं ना लूट काट दे, एक जिले में एक डीएम होता है, एक सीपी होता है, सब चीज़ एक व्यवस्था होती है। हमारे ज़िले के अंदर 3-3 लूट कट्टे बना रखे हैं। मेरी 32 साल उम्र है, मैं तीसरी पीढ़ी में आ लिया। साथियों, मैं इतना बताना चाहूँ, इतना परेशान है पूरा क्षेत्र, इतना परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये धरना प्रदर्शन देना ना, हमारी उम्र है अपने क्या नाम है बच्चों को और देखने की, अपनी व्यवस्था में और लगने की, पर हम क्या नाम है आए दिन 20 दिन आके यहाँ पे बैठना पड़ता है। हमारी मजबूरी इतनी कर दी उन लोगों ने कि हम पे घर रुका नहीं जा रहा। साथियों, ये देखिए यहाँ पर
इन्होंने टेंट की व्यवस्था करी थी ताकि ये लोग अपना यहाँ पर आराम से बैठ सकें। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर गांव के किसान जो हैं इकट्ठे हुए पड़े हैं, यहाँ पर किसान जो है खाना खा रहे हैं, लेकिन बात करेंगे उनसे, है ना। कैसे हो भाई साहब आप? बढ़िया भैया, आ जाओ जी, भोजन चल रहा है? आप भी खाओ, भोजन करो। बिल्कुल बिल्कुल, भोजन करिए। कैसा रहा आज का माहौल? माहौल तो बिगाड़ रखा है इन्होंने जी, जी लेकिन एक बात स्पष्ट है। ये देखिए, आप स्थिति दिखाना एक बार कैमरामैन कि ये किसानों की स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए सड़क पर बैठे हुए हैं और सड़क पर इन्हें भोजन करना पड़ रहा है। ये दिखाइए, ये देखना चाहिए कि सड़क पर किसान भोजन कर रहे हैं। ये देखिए आप। स्थिति इतनी इन्होंने खराब कर दी है भाई साहब। जब जमीन ली है तो इनके करार तो पूरे करने पड़ेंगे ना। ये मुआवजे कोई अधिग्रहण मानने लगे हैं। दरअसल क्या था, जब क्षेत्र में नोएडा है ना, तो क्षेत्र में नोएडा में ये अधिग्रहण जो थी एक नई प्रक्रिया थी। दिल्ली एनसीआर में इससे पहले अधिग्रहण नहीं हुआ और सरकारों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो सरकार क्या थी कि 3 बार में मुआवजा देती थी। अच्छा। जिस जमीन पे आप बैठे हैं 2 रुपए गज में, अच्छा, 2 रुपए गज, और 2 रुपए गज का मतलब है कि अगर रेट हम कहेंगे तो अमूमन मीटर में कन्वर्ट कर देना भैया, गज को थोड़ा बहुत अगर हम कम करें, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है। 2 रुपए गज की जमीन सेक्टर 6 सेक्टर 15 में चले जाओ आप, आज आप 6 लाख रुपए मीटर की जमीन है, यानी 60,000 गुना 60,000 गुना ग्रोथ हो गई। इस पूरे विश्व में मैं लंदन की बात करता हूं, मैं अमेरिका की बात करता हूं, मैं यूरोप के किसी देश की बात करता हूं, आप चेकोस्लोवाकिया की बात कर लो या सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर लो, अगर 60,000 गुना रेट कहीं बढ़ा हो, इन किसानों की जमीन का बढ़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब विकास की सहभागिता होती है, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, एक अब मैं आपको बताऊं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। ये आधे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं। जब रिलायंस जिस दिन आई और रिलायंस ने अपना एक शेयर बेचा, या टाइटन जिस दिन कोई कंपनी बनी उसने अपना एक शेयर बेचा, वो 2 रुपए 5 रुपए का था, वो आज बढ़ के अगर 20,000 रुपए का हो गया है, तो वो डिविडेंड देते हैं। आपने सुना होगा कंपनियां डिविडेंड देती है। जब कंपनियां मुनाफा कमाती हैं तो उनका काम होता है वो डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड देती है। अब इनको आप सरकारी कहो, और ये सरकारी लोग जो हमारे अधिग्रहण में जो हमें पैसे देने थे, रिहेबिलिटेशन जिनको बोला जाता है, जिनमें हमें प्लॉट देना था, 10% का हमारा पैसा काट लिया और 10% का प्लॉट नहीं दे रहे हैं। और जो सोशल इंपैक्ट जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जो अन्य मुद्दे हो, तो उनकी तो बात ही मत करो आप। तो समझेंगे ना, कहने का मतलब है इन्होंने हमारी अशिक्षा या कम जानकारी को हथियार बनाया। अगर इस बात को अंग्रेज हथियार बना देते 1947 से पहले, तो हमें समझ में आ जाता, क्योंकि सरकार दूसरी थी, वो लूटने आए थे। लेकिन उनकी तो मंशाई भारत को लूटने की थी। लेकिन अपने पढ़े लिखे लोग, द डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी हमारे लोग हमारे द्वारा हमारे ऊपर शासन करेंगे। हमें क्या पता है हमारे लोग नहीं है, इन्हें पूंजीवादी जो लोग ये दूसरे देश के हो गए। इन्होंने तो अपने आपको वो समझ लिया। आईएएस ये थोड़ी थे, आईएएस तो हमारे सुभाष चंद्र बोस भी थे, आईएएस तो हमारे स्वामीनाथन जी भी थे, जो जापान में नौकरी छोड़कर भारत में इसलिए आ गए कि मेरा देश भूखा मर रहा है, मैं कुछ नई किस्में बनाऊंगा। बाबूजी उधर से हट जाना, कैमरा है। मैं कुछ नई किस्में इजाद करूंगा, मेरा देश भूखा है, वहां अनाज पैदा होगा तो भूख भग जाएगी देश की। आईएएस वो भी थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर और स्वतंत्रता आंदोलन को चुना। लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देने वाले हम इनको आईएएस नहीं समझते। विधायिका का नकारापन इतना जबरदस्त है, पहले बैठ जाओ आप आराम से। विधायिका का नकारापन, पहले कोई प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, एडवोकेट हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोगों को लोग आगे कर दिया करते थे। लेकिन अधिग्रहण को आधा कर देना, अधिग्रहण की एक पार्ट को अधिग्रहण समझा देना, यह बड़ी गलत प्रक्रिया है, बहुत गलत प्रक्रिया। जैसे आज यहाँ पर आप लोग आए, आपने बातें करी, तो क्या कुछ सॉल्यूशन निकला, कुछ बातें हुई, ऐसी बनी कुछ बात? सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल सरकार की इंटेंशन जो है वो सरकार की बहुत बड़ी चीज होती है। उसको न्यायपालिका में इंटेंशन को सबसे बड़ी चीज, क्राइम करने में भी इंटेंशन जब तक प्रूव नहीं होती, जबकि तक क्राइम नहीं माना जाता। जब तक क्राइम नहीं माना जाता है, ऐसे ही स्थिति ये है कि जब तक सरकार की इंटेंशन है जी, ये कहते हैं कि काम नहीं कर रहे, अधिकारी काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता अधिकारी काम नहीं कर रहे। अच्छा। ये सरकार काम नहीं करवाना चाहती अधिकारियों से। कहीं ना कहीं पूंजीवाद में 2 पार्टों के बीच में, भ्रष्टाचार के इस सरकार में 2 इंजन नहीं है, वो इंजन नहीं है, वो भ्रष्टाचार के 2 पार्ट है। एक पार्ट दिल्ली का चल रहा है भ्रष्टाचार का, कुछ दिल्ली वाले अपने अफसर बैठा देते, एक पार्ट भ्रष्टाचार का लखनऊ का चल रहा है, और दोनों पार्टों में किसान को पीस के चून बना दिया है। हमारा आटा दोनों तरफ से निकल रहा है, ये स्थिति है। मैं आपको बताऊं, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। इंजनों की सरकार को जब तक लोग चुनते रहेंगे, इंजन रोबोटिक मशीन होती है,
इंजन के अंदर जान नहीं होती, इंजन के अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती, इंजन मुद्दों को नहीं समझता। इसलिए इस इंजन को हटाकर अधिकारी भेजे जाएं। अधिकारी का मतलब है अधिकार प्रदत्त करने वाली संस्था, कार्यपालिका भेजी जाए जो हमारे मुद्दों को समझे। आज इन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया नहीं फिर? आश्वासन हमने लिया नहीं। अच्छा, लिया नहीं, दिया तो बहुत। ये जानने वाली बात है, आश्वासन तो दिया, इन्होंने लिया नहीं। आश्वासन इसलिए नहीं लिया कि ऐसे फर्रे 2006 में, 2008 में, 2014 में, 17 में, 19 में, 21 में, 22 में और 25 में हम बहुत ले चुके। अच्छा, इसलिए हमने आश्वासन नहीं लिया। आश्वासन से थक गए हो? आश्वासन से थक गए, कह रहे जी हम ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी ऐसा हल तो हम भी नहीं चला रहे, खेत तो तुमने हमारे ले लिए। अच्छा, तो टेंट लगा हुआ है, इसको वाटर प्रूफ करवा देंगे। उधर हमने टेबल मंगवा लिए, अच्छा, टेबल यहाँ डाल लेंगे। दो भाई कैसे करते थे, एक रात सुबह को आ जाया करेगा टिफिन लेके, वो रुक जाया करेगा, दूसरा उसका टिफिन लेके आ जाया करेगा, दूसरा वाला रात को रुक जाया करेगा, फिर टिफिन खाली हो जाएगा, फिर सुबह भर के ले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास तो अभी थोड़ी बहुत जमीन है जो डूब क्षेत्र में, हम तो मूल किसान है, हमारी जमीनें बची हुई हैं, उनमें हम अन्न उगा लेते हैं और खा लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो पूरी तैयारी है कि यहाँ पर अब आप डटे रहेंगे? बिल्कुल। देखिए अगर ये सड़कें सुनसान है तो संसद आवारा, और ये संसद इसलिए आवारा हुई है कि सड़कें सुनसान है, तो सड़कों को हम सुनसान नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि लोकतंत्र की शायद इन्हें जरूरत नहीं है, हमें लोकतंत्र की जरूरत है। लोकतंत्र को जिंदा भी ये किसान रखेगा, ये हरा पटका लोकतंत्र को जिंदा रखेगा। और विपक्ष जो कहे नकारा निकृष्ट विपक्ष, हमारी कोई मानता नहीं, क्योंकि हम पावर में नहीं। सत्ता का विधायक ये बोलेगा, हमारी कोई सुनता नहीं। हम प्रोटोकॉल में, भैया तुम प्रोटोकॉल में रहो और तुम पावर में मत रहो। किसान है 24 घंटा पावर में रहेगा, 365 दिन पावर में रहेगा। अब 2000 रुपए से जो सम्मान निधि किसान को मिल रही है, 16 रुपए 40 पैसे बैठता है पर दिन का। 16 रुपए 40 पैसे में तो एक 502 का बीड़ी का मंडल भी नहीं आता, जिसको किसान खेत में फूंक देता है पूरे दिन में बैठा हुआ। तो बकवास करनी बंद करें लोग और काम करें। तो साथियों जी, की बात करते हैं, आप भी कह रहे थे आश्वासन देके गए। नहीं, मैं तो पूछ रहा था, मैं कह नहीं रहा था सर। मैं ये कह रहा हूँ, जब सीओ ये कहता है कि मेरी किसानों के काम करने में कलम फंसती है, तो फिर आश्वासन तो उसने कम से कम एक बार थोड़ी दिया, 1000 बार दिया है। अच्छा। और अब तो उसको आश्वासन देते देते वो भी सीओ इतने थक गए हैं कि जब हम किसान वहाँ जाते हैं तो हमें पहले तो मीटिंग का समय नहीं देता, और वहाँ चले जाते हैं तो उठ के भाग जाता है। तो बात नहीं करते हैं क्या? बात नहीं करते। पिछले 2 महीने से हम कह रहे हैं कि हमसे मीटिंग करो, बात नहीं। मीटिंग पहले आपने कोशिश करी कि मीटिंग करके बात करी जाए? मीटिंग करो, मीटिंग तो पहले भी हमारी हुई थी, लेकिन जब इन्होंने देखा काम नहीं कर रहे, हमने कहा कब तक आश्वासन दोगे। अब सीट छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे किसान वहाँ जाते हैं तुरंत अपन भाग लेते हैं। अभी भी मीटिंग 4 बजे के लिए कहा है, उसमें सीओ नहीं है। और कल जो है अब तो देखा जाए 4:14 हो चुके हैं। हाँ जी, 4:14 हो अभी भी सीओ बैठे हैं, सीओ अभी भी नहीं है। अरे सीओ कल जो है, कल 4-5 किसानों से मीटिंग कर रहे थे, लेकिन ये 1000 किसानों से सीओ के पास समय नहीं है। अभी भी एसीओ बैठे हैं अभी भी अंदर। तो ये सीओ जो है ये काम करने के तैयार नहीं। अभी देखो, आप देखो मंत्री के लगे हुए हैं, मंत्री की नहीं सुन रहे। जो विभाग का मंत्री है, औद्योगिक विकास का मंत्री है, उसकी नहीं सुन रही है। तो ये जो है, ये सरकार की ऊपर की मानसिकता है कि इनको काम करने के देने के लिए इन्होंने पूरी तरह इनकी मानसिकता है। हाँ, 98 करार नियमावली लागू हुई थी 10% की, अभी तक 10% के 5% प्लॉट नहीं दिए हैं। हाँ, ये 10% की बात है, बहुत ज्यादा उखड़ी। सबसे मैंने बात करी, उन्होंने बताया इस बारे में। किसान कोटा के जो प्लॉट थे वे इन्होंने नहीं दिए हैं। आबादी नियमितीकरण की कैबिनेट से अप्रूव है नियमावली, लेकिन किसी की आबादी इसने आज तक नहीं की है। तो इसके पास सिर्फ किसानों की जमीन बेचने के लिए समय है, किसानों के काम करने के लिए समय नहीं है। किसानों के ड्यू है, उनको देने के समय नहीं। क्या कहना है? हम आए तो हमें झूठ बोल दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद्र जी, कौन से गांव से हो? छलेरे से। छलेरा से हो। हम आते सीओ से मिलने के लिए कहते हैं तो कह देते हैं कि सीओ साहब है ही नहीं यहाँ। अच्छा। और धमका देते हैं, कभी टुड़का देते हैं। हमारे जूता तक के भी घिस के रोड पे टूट गए, और हम 2 बार हार्ट अटैक पड़ लिया। सीओ साहब सुनता नहीं कोई भी। 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। हाँ, ये कहने के बावजूद ही सीओ साहब को कि 2 बार हार्ट अटैक आ गया मुझे, मेरा काम कर दो आप, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई दया हरम ना। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार खड़े हो जाएं और यहाँ पे लोगों को दिखाएं। वो बैठे हुए हैं, किसी एक उम्मीद में बैठे हुए हैं। वो कुछ लोग अपना खाना खा रहे हैं ज़मीन पर बैठ करके, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े लोग भी हैं, जिसमें से एक प्रेमचंद जी हैं जिनको 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। और इन्होंने कोशिश कोशिश तो करी है बात करने की, लेकिन साहब बात हो ही नहीं पा रही है। ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। और मैं आपको माहौल दिखाता हूँ आगे का, यहाँ आके देखिए।
ये देखिए ये व्यवस्था संभाले हुए हैं यहाँ पर। पीछे देखिए, पीछे का मैं दिखाता हूँ माहौल कि पीछे बढ़िया पुलिस बल जो है दस्ता तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे देखिए आप कितनी पुलिस है। ये नोएडा अथॉरिटी का जो ऑफिस है, यहाँ पर पुलिस देख सकते हैं आप कितनी पुलिस लगी हुई है। हालांकि पुलिस भी अब भोजन कर रही है अपना, और कुछ लोग हैं जो अपना तिरंगा फहरा रहे हैं। कभी झुकेगा नहीं है। झुकेगा नहीं। कहाँ से हो? इलाहाबाद गांव से जी, सेक्टर 86 सेक्टर 86 से हो। इलाहाबाद गांव। कैसा रहा माहौल, क्या रहा आज? माहौल अपना आग लेकर रहेंगे, मांग नहीं है, करार है। ये युवाओं की आवाज है, कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मेरी तो बात हुई थी शायद इनसे अभी। हाँ? क्या नाम है आपका? मैं चिंकू यादव मेरा नाम है। मैं यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मंच। मैं आपको भाई बताना चाहूँ इस लाइव के माध्यम से और इस न्यूज के माध्यम से, ये जो यहाँ के प्राधिकरण के अधिकारी बैठे हैं ना, ये पहले पीछे से पढ़ा लिखा के भेजते हैं इन्हें। इनका क्या सीन है कि पीछे से इनसे कहा भाई तुम्हें 4 कदम चलने हैं तो 4 कदम ही चलते हैं। अच्छा, पूर्व की जो सरकार थी उनका ऐसा कोई रोल नहीं था। यहाँ पर किसान आते थे और किसान देखो आर्थिक लग रहा है या कुछ किसान ने कुछ अलग दूसरा वो कर रखा है, कोई कोर्ट केस गिर रखा है, कोई आबादी गिर रखी है, उसमें पिछली सरकार में परेशान करते थे। पर अब की सरकार में इन्होंने ना तो कितने भी पेपर हो गए, कभी हमारे किसान आए थे उनके 212 बार आने की विजिटिंग इस प्राधिकरण में, 365 दिन में छुट्टी भी रहती है, 212 दिन वो लगातार इसमें छुट्टी जबकि रहती है। तो समझ लो भाई इसमें तुम वो रेगुलर आए, पूरी साल आए, जब खुले जब आए। इन्होंने इतना तक उनको बूढ़ा आदमी, वो बुजुर्ग आदमी, उन्होंने इतना तक भी नहीं सोचा उनके बारे में कि हम चलो बुजुर्ग आदमी इतने दिनों से हमारे लिए चक्कर काटे, थोड़ा रहम तरस थोड़ा कुछ हो तो खाए। अधिकारी क्या ये अंग्रेज शासन से बुरा हो रहा है? क्या ये मुगल शासन से बुरे अधिकारी हो रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँ इनके सारे वादे सब नकली हैं। सिर्फ ये सरकार डबल इंजन की बनाकर चला रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं है। ये अधिकारी पढ़ा लिखा भेजे, प्रतिनिधि, विधायकी और सांसदी, ये सब फेल है इनके सामने, किसी के नहीं चलते। अपने मैंने बात करने की कोशिश करी थी आपने विधायक से? हाँ खूब। हमने क्या कहा, क्या जवाब दिया? हम विधायक जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे मुख्य सचिव से बात करवाते हैं। विधायक का नाम क्या है? विधायक पंकज सिंह। तो उन्होंने बोला कि हम आपके मुख्य सचिव से बात करवाते हैं। वो हमें मुख्य सचिव से बात करवाने के लिए लखनऊ ले गए। हम लखनऊ पहुंचे, 5-6 आदमी, हमारे गौतम भाई भी थे उनमें। तो वहां पर हम जैसे पहुंचे उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आपका काम हो जाएगा, आपकी जो मांग है उसमें से हम आपकी 3-4 मांगने के लिए तैयार है। आबादी की मांग और हाइट की मांग, जिसमें हमारे इन्होंने 40 फीट कर रहा है, हमारे उसमें 60 फीट की हाइट है, 18 मीटर की हाइट, 15 मीटर कर रहा है, 18 मीटर की वो हमारी वो है मांग है उसकी। और उसके बाद इन्होंने हमसे बोला था कि आपके जो 10% के प्लॉट है उन पर थोड़ा समय लग सकता है, पर 5% के जो प्लॉट है तुम्हारे, वो तुम्हारे 1 महीने के से 1.5 महीने के अंदर बोर्ड बैठक में पास करके जिस किसान का रुक रहा है, हम आबादी निस्तारण का वो गांव घूम कर आबादी अपने वो सर्वे करके जिस लोगों के प्लॉट रुक रहे 3,500 प्लॉट 5% के रुके हुए हैं इस प्राधिकरण पे। जो किसान का भी 5% प्लॉट, इनमें 3,500 प्लॉट है। अच्छा। तो इन्होंने बोला था कि हम आपके 5% प्लॉट का काम करवा देते, मुख्य सचिव ने बोला। अब मुख्य सचिव ने अधिकारियों से बोला है, नहीं बोला, या उनकी सुनी नहीं गई, या उनकी मानी नहीं गई, या उनमें दमी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब प्राधिकरण के अधिकारी सीओ नंदी मंत्री जी को पेपर तक नहीं दिखा रहे, फाइल तक नहीं दिखा रहे, उनसे मंत्री जी से मिले तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे तो 1.5 साल से कोई फाइल नहीं दिखाई। अच्छा। अधिकारियों ने कोई फाइल नहीं दिखाई। तो उन्होंने बोला भैया हम आपके लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं, सरकार आपके साथ है। पर मैं ये कह रहा हूँ जितना दुखी सरकार में किसान था, इतना दुखी कोई सी सरकार में किसान नहीं रहा।